पॉइंट 1। राधा की एक लाइन, मैं किसी का इंतजार नहीं करती, मैं सिर्फ प्रेम करती हूँ। जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन, हम इंतजार करते रहते हैं किसी के मैसेज का, किसी के बदलने का, किसी के वापस आने का, किसी के हमें समझने का। मॉडर्न दुनिया में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज है होप लगाकर बैठे रहना कि कोई आएगा और हमारी खाली जगह भर देगा। लेकिन राधा की एक लाइन, एक छोटी सी लाइन, एक डिवाइन कॉन्फिडेंस वाली लाइन पूरी जिंदगी का मीनिंग बदल देती है। मैं इंतजार नहीं करती, मैं सिर्फ प्रेम करती हूँ। सोचो आज की दुनिया में ये बात कितनी पावरफुल है। हम किसी को प्यार करते हैं पर हम उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी जोड़ देते हैं। वो रिप्लाई करे, वो टाइम निकाले, वो मेरे लिए बदले, और फिर जब वो नहीं करता हम टूट जाते हैं। पर राधा का प्रेम इंसान से जुड़ा नहीं था, अपने अस्तित्व से जुड़ा था। राधा loved Krishna, yes, but she never waited for Krishna to validate her worth. क्यों? क्योंकि राधा जानती थी वो प्रेम है और प्रेम इंतजार पर नहीं, फ्लो पर चलता है। ये लाइन मॉडर्न तरीके से समझो। अगर तुम्हें कोई पसंद है, अगर तुम किसी से इमोशनली अटैच्ड हो, तो प्रेम करो, लेकिन अपने जीवन का स्टीयरिंग किसी के हाथ मत दो। क्योंकि जब तुम इंतजार करते हो तुम अपनी जिंदगी रोक देते हो, लेकिन जब तुम प्रेम करते हो तुम बहते रहते हो, बढ़ते रहते हो, इवॉल्व होते रहते हो। राधा's line teaches the most underrated lesson. Waiting is weakness, loving is strength. आज की लड़कियों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? वो किसी को प्यार करना शुरू नहीं करती, वो किसी का इंतजार करना शुरू कर देती हैं। वो इंतजार करती हैं कि वो मुझसे कमिटमेंट करे, वो मुझे प्रायोरिटी दे, वो मुझे चुन ले, वो मुझे नोटिस करे, वो मुझे वैल्यू दे। और इसी इंतजार के चक्कर में एक लड़की खुद को खो देती है। पर राधा कहती है, मैं खुद को नहीं खोती, मैं प्रेम को बहने देती हूँ। ये लाइन मॉडर्न साइकोलॉजी से समझो। अगर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो तो एक्चुअली तुम अपने भीतर के डर, इनसिक्योरिटी और खालीपन को पकड़ कर बैठे हो। लेकिन अगर तुम प्रेम कर रहे हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति, शांति और एक्सेप्टेंस को एक्टिवेट कर रहे हो। राधा's line is freedom, freedom from dependency, freedom from attachment disguised as love, freedom from emotional slavery. इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए तुम इंतजार कर रही हो, तो राधा की इस एक लाइन को पकड़ लो। इंतजार छोड़ो, प्रेम में रहो, क्योंकि जो प्रेम बहता है वो डिवाइन है और जो प्रेम रुक जाता है वो दर्द बन जाता है। पॉइंट 2। राधा की एक लाइन, जो जाता है उसे जाने दो। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप में यही सबसे कठिन लाइन है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उस चीज को पकड़ कर रखते हैं जो पहले ही टूट चुकी है। हम उस इंसान को थामे रखते हैं जो पहले ही जा चुका है। हम उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हैं जिसे बचाना सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है। राधा कृष्णा की कहानी में सेपरेशन है लेकिन दर्द नहीं है, क्योंकि राधा ने कृष्णा को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक डिवाइन मुस्कान के साथ कहा, जो जाता है उसे जाने दो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी छोड़कर जा नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख पकड़ने पर भी टिक नहीं सकता। मॉडर्न दुनिया में यही लाइन एक दवाई है, क्योंकि रिलेशनशिप्स टेम्पररी हो गए हैं, अटैचमेंट्स हैवी हो गए हैं और लोगों के दिल फ्रेजाइल हो गए हैं। आज की लड़की क्या सोचती है, उसने मुझे छोड़ दिया, क्या मुझ में कुछ कमी थी? वो चला गया लेकिन मैं अभी भी उससे जुड़ी हूँ, उसका जाना मुझे बिखेर रहा है। लेकिन राधा की ये डिवाइन लाइन कहती है, जो जाता है वो अपना नहीं था और जो अपना है वो कभी खोता नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिटैचमेंट इक्वल्स इमोशनल स्ट्रेंथ। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मतलब है तुम्हें फर्क पड़ता है लेकिन तुम खुद को नहीं खोते। राधा न्यू हाउ टू लव विदाउट बेगिंग, राधा न्यू हाउ टू फील विदाउट ब्रेकिंग, राधा न्यू हाउ टू लेट गो विदाउट हेटिंग। और मॉडर्न लड़कियों को यही सीखना चाहिए। किसी ने तुम्हें चूज नहीं किया, कोई बात नहीं। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, कोई बात नहीं। किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, कोई बात नहीं। राधा कहती है, जो जाता है वो ब्लेसिंग बनकर जाता है।
क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाता है। इसलिए अगर आज तुम किसी सेपरेशन से गुजर रही हो, अगर तुम किसी के जाने से टूटी हुई हो, अगर तुम किसी एब्सेंस को पकड़कर रो रही हो, तो राधा की ये एक लाइन तुम्हें फिर से जीना सिखा सकती है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। पॉइंट 3, राधा की एक लाइन, मैं किसी से कंपीट नहीं करती, मैं अपने प्रेम में कंप्लीट हूँ। जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, आज की मॉडर्न दुनिया की सबसे साइलेंट किलर प्रॉब्लम यही है। हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल, उससे ज्यादा सक्सेसफुल, उससे ज्यादा लव्ड, उससे ज्यादा नोटिस्ड। हर लड़की के दिल में कहीं ना कहीं डर बैठा है, अगर वो किसी और को चुन ले तो, अगर मैं कम पड़ गई तो, अगर मैं बेस्ट नहीं बनी तो। लेकिन राधा की एक डिवाइन लाइन पूरी इनसिक्योरिटी तोड़ देती है। मैं कंपीट नहीं करती, मैं कंप्लीट हूँ। राधा को पता था उनकी पहचान कृष्णा से नहीं बनती, उनकी पहचान उनके प्रेम से बनती है। और मॉडर्न लड़की को यह समझना चाहिए, तुम्हारी वैल्यू किसी के चूज करने पर डिपेंड नहीं करती, तुम्हारी ब्यूटी किसी और लड़की से कंपेयर नहीं होती, तुम्हारी वर्थ किसी रिलेशनशिप से मेजर नहीं होती। राधा का प्रेम इतना प्योर था कि वो तुलना के स्तर से ऊपर था। आज की लड़की हर चीज को कंपटीशन की तरह देखने लगती है, किसकी बॉडी परफेक्ट, किसकी स्किन बेटर, किसे ज्यादा अटेंशन मिलता है, किसे ज्यादा प्रपोजल मिलते हैं। बट राधा सेज, तुम किसी और से नहीं, तुम सिर्फ अपने पुराने रूप से कंपीट करो। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है मोस्ट इनसिक्योरिटीज कम फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, और राधा की ये लाइन सेल्फ एक्सेप्टेंस का फाउंडेशन है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि तुम परफेक्ट हो? नहीं, मतलब है तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो, तुम खुद को रिजेक्ट नहीं करती, तुम खुद की जगह किसी और को नहीं रखती, तुम खुद को लेस नहीं समझती। राधा की ये लाइन मॉडर्न लड़कियों को सिखाती है, तुम किसी की ऑप्शन नहीं हो, तुम खुद में एक पूरा ब्रह्मांड हो। इसलिए अब अगर कोई लड़की तुम्हें ओवरशैडो करे, या कोई तुम्हें कंपेयर करे, या खुद तुम्हारे भीतर जेलसी उठे, तो ये एक डिवाइन सेंटेंस याद रखना, मैं कंप्लीट नहीं करती, मैं कंप्लीट हूँ। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को कंप्लीट मान लोगी, उस दिन दुनिया की कोई कंपैरिजन तुम्हें हिला नहीं पाएगी। पॉइंट 4, राधा की एक लाइन, प्रेम में दबना नहीं, प्रेम में बढ़ना। आज की दुनिया में रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग रिलेशनशिप में गिर जाते हैं, उठते नहीं। लोग लव में दब जाते हैं, बढ़ते नहीं। लोग प्यार पाकर अपनी दुनिया छोटा कर लेते हैं, बड़ा नहीं। राधा की ये डिवाइन लाइन बिल्कुल उल्टी है, प्रेम में दबना नहीं, प्रेम में बढ़ना। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन प्रेम ने उन्हें सीमित नहीं किया, प्रेम ने उन्हें एक्सपैंडेड बना दिया। मॉडर्न प्यार कैसा है? किसी को प्यार किया और तुमने खुद को छोटा कर लिया, उसकी पसंद, उसका मूड, उसका अटेंशन ही तुम्हारी दुनिया बन गई। पहले तुम कॉन्फिडेंट थी, फिर इनसिक्योर हो गई। पहले तुम फ्री थी, फिर ओवर थिंकिंग में फंस गई। पहले तुम ड्रीम देखती थी, अब सिर्फ चेकलिस्ट देखती हो कि उसने ऑनलाइन होते हुए भी रिप्लाई क्यों नहीं किया। लेकिन राधा कहती हैं, अगर प्यार तुम्हें छोटा कर रहा है तो वो प्यार नहीं, वो डिपेंडेंसी है। राधा का प्रेम ऐसा था कि उसमें एक्सपेंशन था। उनका प्रेम उन्हें यूनिवर्स जैसा विशाल बना देता था, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी कम नहीं होती थी, उनकी आइडेंटिटी और मजबूत होती थी। मॉडर्न लड़कियों के लिए ये लाइन एक मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि आज की लड़की रिलेशनशिप में आते ही चेंज हो जाती है, अपनी हॉबी भूल जाती है, अपनी एनर्जी खो देती है, अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ देती है, अपने सपनों की जगह दूसरे की विशेस को दे देती है। और फिर एक दिन वही लड़की सोचती है, मैं कहाँ खो गई। राधा की ये लाइन कहती है, प्यार करो लेकिन खुद को मत छोड़ो। इमेजिन करो, अगर रिलेशनशिप में दो लोग खुद को ग्रो करते रहें तो रिश्ता कितना ब्यूटीफुल होगा। लेकिन मॉडर्न लड़कियां सैक्रिफाइस को लव समझ लेती हैं। दूसरे की हर डिमांड मान लेना लव नहीं, अपने ड्रीम्स छोड़ देना भी लव नहीं, अपने आप को कम करना भी लव नहीं। राधा हमें सिखाती हैं, लव इज नॉट श्रिंकिंग योरसेल्फ, लव इज बिकमिंग मोर ऑफ योरसेल्फ। कृष्ण ने राधा को कभी स्मॉल फील नहीं कराया, राधा ने खुद को कभी स्मॉल होने नहीं दिया। इसलिए ये डिवाइन लाइन कहती है, प्रेम में दबकर मत रहो, प्रेम में खिलो। अगर रिलेशनशिप तुम्हें एंग्शियस बना रहा है, वो प्यार नहीं है।
अगर रिलेशनशिप तुम्हें डिम कर रहा है, वो प्रकाश नहीं है। अगर रिलेशनशिप तुम्हें कमजोर बना रहा है, वो दिव्यता नहीं है। राधा ने कृष्ण से प्रेम करके खुद को खोया नहीं था, खुद को पाया था, और यही ट्रू लव है। तो अगर आज तुम किसी रिलेशन, किसी अटैचमेंट, किसी टेंशन या किसी इनसिक्योरिटी से दब रही हो, तो राधा की ये लाइन दोहराओ, मैं दबूंगी नहीं, मैं बढ़ूंगी। क्योंकि असली प्यार तुम्हें वर्जन 2 बनाता है, वर्जन 0 नहीं। पॉइंट 5, राधा की एक लाइन, जिसे तुम पकड़कर रखना चाहो, उसे पकड़ना छोड़ दो। ये मॉडर्न साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। ह्यूमन नेचर सेज, जिससे हम डरते हैं कि वो चला जाएगा, उसे हम और कसकर पकड़ते हैं। हम सोचते हैं अगर उसे टाइट पकड़ लूंगी तो वो जाएगा नहीं, अगर उसे प्यार जताती रहूंगी तो वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, अगर मैं उसे प्रायोरिटी दूंगी तो वो मुझे खोएगा नहीं। लेकिन जितना तुम पकड़ती हो, उतना ही इंसान दूर जाता है। राधा की ये डिवाइन लाइन लाइफ बदल देती है। जिसे तुम पकड़कर रखना चाहो, उसे पकड़ना छोड़ दो। क्योंकि सच्चा प्रेम पकड़ने से नहीं टिकता, सच्चा प्रेम फ्लो से टिकता है। इमेजिन करो, राधा, कृष्ण सामने है, पूरा ब्रह्मांड उनका है, लेकिन राधा उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करती। उन्होंने कभी नहीं कहा, कृष्ण मत जाओ, कृष्ण हमेशा मेरे पास रहो, कृष्ण सिर्फ मेरे रहो। क्यों? क्योंकि राधा को पता था, जो प्रेम सच्चा है वो लौट कर आएगा, या वो दिल में हमेशा रहेगा। आज की मॉडर्न लड़कियां रिलेशन को पकड़कर रखती हैं क्योंकि डर होता है कि अगर मैं छोड़ दूंगी कंट्रोल तो वो किसी और के पास चला जाएगा, अगर मैं थोड़ी लूज हो गई तो शायद वो मुझे ना पसंद करे, अगर मैं डरना बंद कर दूंगी तो शायद रिश्ता टूट जाए। लेकिन राधा की ये लाइन कहती है, जिसे पकड़ना पड़े वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है, द मोर यू क्लिंग द मोर यू लूज। क्योंकि पकड़ने में प्यार नहीं होता, पकड़ने में डर होता है, और कोई भी रिश्ता डर पर नहीं टिक सकता। राधा की ये बात मॉडर्न लड़कियों के लिए रिमाइंडर है। अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो उसे रोको मत, क्योंकि अगर वो तुम्हारा है तो वो खुद रिटर्न करेगा, वो खुद समझेगा, वो खुद चूज करेगा। और अगर वो रिटर्न नहीं करता तो यूनिवर्स ने उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाला है ताकि तुम्हारे लिए सही चीज आए। इसलिए अब अगली बार जब तुम किसी को लूज होने के डर से एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, तो राधा की ये डिवाइन लाइन याद रखना, प्रेम पकड़ने से नहीं, प्रेम महसूस होने से चलता है। अगर इंसान तुम्हें दिल से पसंद करेगा, तुम्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट 6, राधा की एक लाइन, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, किसी और के पास नहीं। मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम अपनी शांति दूसरों की जेब में रख देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हम डिस्टर्ब, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, हम परेशान, किसी ने इच्छा अनुसार बिहेव नहीं किया, हम टूट गए, किसी ने अटेंशन नहीं दिया तो हम ओवर थिंकिंग करने लगे। राधा की ये डिवाइन लाइन पूरे केओस को खत्म कर देती है। तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, किसी और के पास नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम सेपरेशन वाला है, लेकिन फिर भी राधा शांत रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शांति कृष्ण की फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं थी, उनकी शांति उनके भीतर के प्रेम पर डिपेंड थी। मॉडर्न लड़की क्या करती है? अपनी सारी पीस किसी और के बिहेवियर में डाल देती है। उसने अच्छे से बात की, मूड अच्छा, उसने इग्नोर किया, मूड खराब, उसने लेट रिप्लाई किया तो सोच टूट गई, उसने लाइक नहीं किया तो इनसिक्योरिटी आ गई। मॉडर्न लड़कियां अपनी शांति किसी और के हाथों में बांध देती हैं, लेकिन राधा कहती हैं, तुम्हारी शांति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है तो इसका मतलब है तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। राधा की ये डिवाइन विजडम मॉडर्न साइकोलॉजी से बिल्कुल मैच करती है। ट्रू पीस कम्स फ्रॉम इंटरनल स्टेबिलिटी, नॉट एक्सटर्नल अप्रूवल। राधा का प्रेम उन्हें अंदर से कंप्लीट करता था, इसलिए दुनिया कुछ भी कर ले, उनकी इनर पीस नहीं हिलती थी। आज की आधुनिक लड़की को यही सीखना चाहिए। किसी का बिहेवियर तुम्हारी शांति डिसाइड ना करे, किसी का मूड तुम्हारा मूड खराब ना करे, किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस तुम पर कंट्रोल ना करे। राधा की ये डिवाइन लाइन कहती है, जिस दिन तुम अपनी शांति अपने अंदर ढूंढ लोगी, उस दिन दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारा मन मंदिर है, किसी विजिटर के मूड से टेम्पल की शांति डिस्टर्ब नहीं होती। राधा रिवाइंड करती हैं, स्टॉप आउटसोर्सिंग योर पीस, क्योंकि जो शांति किसी और पर डिपेंड हो वो शांति नहीं, एडिक्शन है।